जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। मैं CS देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम दोस्तों ग्राम सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ को देखेंगे और ये जितने भी MCQ है दोस्तों ये मेरे स्वयं के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए आपसे विनती यही है कि पूरा दिखेगा। पूर्व प्रश्नों को आधार मानकर दोस्तों प्रश्न जो है तैयार किया गया है और ये ना केवल एडीओ के लिए बल्कि PSC प्री, व्यापम सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से आपको देखना है। देखिए पहला प्रश्न, देखिए ग्राम सभा के अधिकार एवं कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। यहाँ पर देखिएगा कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है और कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पहला है सामाजिक व आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं का जो है प्रस्ताव देना है। दूसरा देखिए कि कार्यान्वयन से पूर्व योजनाओं का अनुमोदन करना है। तीसरा है देखिए अंकेक्षण व लेखाओं पर विचार करना है। चौथा देखिए सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन करना है और पांचवा देखिए ग्राम सभा की संपत्ति की देखभाल करना है। छठवां देखिए कि बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। कौन सा इसमें का दोस्तों सही है अधिकार और कार्य के क्षेत्र में। देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा और मनन करिएगा। ठीक है, कमेंट्स में अगर आपको जवाब पता होता है तो कमेंट्स में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है देखिए ग्राम सभा की सालाना बैठक कब बुलाई जाती है, तो कब बुलाई जाती है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर ABC या D, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें का, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका B सही है, दिसंबर माह में। ध्यान रखिएगा दिसंबर माह में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये है देखिए ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में निम्नलिखित में से कौन सा विषय रखे जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, ए है आपका पहले साल की जो है प्रशासनिक रिपोर्ट को, बी है दोस्तों अगले वर्ष का बजट अनुमान को, सी है दोस्तों जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित अन्य विषय को, या फिर उपरोक्त सभी सही हैं। तो कौन सा इसमें का सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, सभी को है ना, सभी विषय को शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये है देखिए ग्राम सभा की कार्यवाही किस भाषा में लिखी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस भाषा में लिखी जाती है, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी है, छत्तीसगढ़ी है, उर्दू है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिंदी में लिखी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा हिंदी। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यह है ग्राम सभा के बैठक की कार्यवाही निम्न में से कौन कौन लिखता है। कौन लिखता है दोस्तों, देखिएगा आपका ABC या D। देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका C सही है, ग्राम पंचायत के सचिव ये लिखता है। ओके, ध्यान रखिएगा ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही कौन लिखता है, ग्राम पंचायत के सचिव। ओके, चलिए देखिए ग्राम सभा के समक्ष विचाराधीन विषयों पर निर्णय कैसे होता है। तो कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ए है आपका बहुमत से, बी है दोस्तों आपका मत भिन्नता की स्थिति में मतदान हाथ उठाकर, सी है दोस्तों ए और बी दोनों, या फिर डी है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है, ए और बी दोनों, बहुमत से भी और मत भिन्नता की स्थिति में मतदान जो है हाथ उठाकर। ठीक है, दोनों से निर्णय होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ग्राम सभा की बैठक की सूचना कैसे दी जाती है। तो कैसे दी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप देखिएगा पहला देखिए सूचना की एक प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में चिपकाकर, है ना, तो ये सही है। देखिएगा बी है देखिए आपका ग्राम के सहज दृश्य स्थान पर सूचना चिपकाकर, ये भी सही है। सी है दोस्तों ग्राम में गांव में जो है मुनादी या ढूंढी पिटवाकर, तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पानी बरस रहा है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये है देखिए आपका 8वां प्रश्न। ये है देखिए ग्राम सभा के बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है। तो कितने दिन पूर्व दी जाती है दोस्तों, देखिएगा आपका ABC या D। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, बैठक के 7 दिन पूर्व, और विशेष दशा में दोस्तों 3 दिन पहले, है ना, 3 दिन पूर्व दी जाती है विशेष दशा में। ठीक है, नहीं तो फिर बैठक के 7 दिन पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। ये है देखिए ग्राम सभा का समय एवं स्थान निम्न में से कौन तय करता है। तो कौन तय करता है दोस्तों, देखिएगा आपका ABC या D। ग्राम सभा का बोल रहे हैं ना, याद रखिएगा। तो सरपंच है, उप सरपंच है, ग्राम पंचायत सचिव है, या फिर आपका उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है दोस्तों,
उपरोक्त सभी। कैसे? तो देखिए सरपंच, अगर सरपंच नहीं रहेगा उस स्थिति में दोस्तों उनकी अनुपस्थिति में उप सरपंच, ये दोनों की अनुपस्थिति में दोस्तों आपका ग्राम पंचायत के सचिव। ठीक है, तो उपरोक्त सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्राम पंचायत के भीतर एक से अधिक ग्राम सभाओं के बीच कोई विवाद या विषय पर विचार कैसे होता है? कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ए बी सी या डी। काफ़ी सरल प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर इसमें का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन बुलाकर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए ग्राम सभा के बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो किसकी होती है दोस्तों, देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर इसमें का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, इसकी जिम्मेदारी सरपंच की होती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह है निम्नलिखित में से कौन कौन से विषयों पर ग्राम सभा का कोरम पूरा होना आवश्यक है? कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो कौन कौन से विषय में दोस्तों ग्राम सभा का कोरम पूरा होना आवश्यक है? देखिएगा आपका, देखिए वार्षिक लेखा एवं रिपोर्ट, दूसरा है दोस्तों लेखा सम परीक्षा प्रतिवेदन, तीसरा है आपका वार्षिक बजट, या फिर चौथा है वार्षिक कार्य योजना। तो ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। उपरोक्त सभी में दोस्तों ग्राम सभा का कोरम पूरा होना आवश्यक है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सभी में, सभी विषय में ग्राम सभा का कोरम पूरा होना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, लेवल को ध्यान में रखकर ही हमेशा पढ़ाई करिएगा। ठीक है, ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए ग्राम सभा में कोरम पूरा कराने की जिम्मेदारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखिए ए है आपका, ग्राम सभा में कोरम पूरा कराने की जिम्मेदारी वार्ड के लिए पंच की होती है। बी है दोस्तों आपका, ग्राम सभा में कोरम पूरा कराने की जिम्मेदारी पूरे पंचायत के लिए सरपंच की होती है। या फिर सी है दोस्तों ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है दोस्तों, ए और बी दोनों, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, वार्ड के लिए पंच की होती है और पूरे पंचायत के लिए सरपंच की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है ग्राम सभा की बैठक में कोरम पूरा नहीं होने पर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ए बी सी या डी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए सही आंसर है, बैठक आगामी तिथि के लिए स्थगित कर दी जाएगी। ओके, चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए आपका सरपंच के अनुपस्थित रहने पर सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? कौन करेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा बी सही है, उप सरपंच। ठीक है, उप सरपंच करेगा। अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। ग्राम सभा के बारे में हम लोग पढ़े हैं, है ना, ग्राम सभा के बारे में हम लोग एमसीक्यू यहाँ पर देखें, तो आपको कमेंट्स में बताना है ग्राम सभा क्या होता है। ओके, ध्यान रखिएगा, इसका जवाब अच्छे से दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद नहीं आए तो मत शेयर करिएगा, लाइक भी मत करिएगा, लेकिन पसंद आए तो शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और 1 बाय 1 वीडियो आएगा दोस्तों, और बहुत सारे जो है पंचायत से संबंधित, आजीविका से संबंधित, योजनाओं से संबंधित, तो चैनल के साथ बनना है तो बने रहिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।